हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये सूर्य ग्रहण जो होने वाला है 21 जून को सुबह प्रातःकाल 10:20 से करीब करीब 1:50 तक, और जो शो करेगा उसका पूरा प्रभाव 12:02 पर। तो ये कुल 3.5 घंटे का सूर्य ग्रहण होने वाला है, और ये कंकण आकृति या जिसे कहेंगे कि खग्रास प्रकार का सूर्य ग्रहण रहेगा। तो देश के काफ़ी हिस्सों में, जैसे कि दिल्ली के आसपास का भाग, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उसके बाद कुछ भाग नेपाल का, चाइना, ताइवान, इथियोपिया और ऐसे कुछ अफ्रीकन देशों में इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो देखते कि ये सूर्य ग्रहण के मतलब इस विश्व जगत पर, और ख़ास करके जो अभी की भौगोलिक परिस्थिति बनी हुई है भारत देश के आजू बाजू में, तो ये सब सूर्य ग्रहण का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, ये हम आज विस्तार से देखेंगे। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, और आपको कुछ कमेंट रहेगा, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है वो नई दिल्ली में, उसका टाइमिंग करीब 10:20 दिया गया है पंचांग के अनुसार, जो कि 1:50 तक रहेगा, और उसका पूर्ण प्रभाव 12:02 पे रहेगा सुबह। तो ये कुल 3.5 घंटे का रहेगा। इसका सूतक का समय शनिवार को रात को 9:25 से ही प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 20 जून को शुरू होगा। तो देखते हैं कि कुंडली में, इसका कुंडली के हिसाब से अगर हम देखेंगे उस समय की कुंडली कैसे बन रही है, और उसका विस्तार से प्रभाव बाकी सारी जो राशि है हमारी, मेष से लेकर मीन राशि तक, इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण में गोचर स्थिति की जो कुंडली है वो किस प्रकार की बन रही है। तो अभी हम देखेंगे कि एक कुंडली बनाई है, जो कि सुबह 10:30 पर जो टाइमिंग है शुरू होने का ग्रहण का, उस समय ग्रहों की क्या परिस्थिति रही है, यह हम इस कुंडली के हिसाब से गोचर में देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण जो बन रहा है, सूर्य ग्रहण कैसे बनता है। ये सूर्य ग्रहण एक्चुअली अमावस्या के दिन में आता है, ये हम सब जानते हैं, और जो चंद्र ग्रहण रहता है वो पूर्णिमा के दिन रहता है। तो इस बार ये अमावस्या को सूर्य ग्रहण जो आया है वो कैसे बन रहा है कि जब सूर्य और चंद्र दो एक साथ रहेंगे तो उस दिन अमावस्या होती है। ये कुंडली में भी हम लोग जान सकते हैं कि जब कभी भी कुंडली के किसी स्थान में सूर्य और चंद्र ये एक ही स्थान में रहेंगे तो समझ लेना कि उस दिन अमावस्या है। और सूर्य चंद्र अगर 180 डिग्री अपार्ट रहेंगे, मतलब कि सूर्य ये 11वें स्थान में है अगर फॉर एग्जांपल, और चंद्र पंचम स्थान में है जहाँ भी केतु देव बैठे हैं, तो समझ लेना कि 180 डिग्री अपार्ट है और वो उस दिन पूर्णिमा है। तो दोस्तों, ये देखेंगे कि जो इस अमावस्या में कुंडली बन रही है वो इस प्रकार की है। सूर्य चंद्र एक साथ है, और सूर्य चंद्र कहाँ पे है, ये मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि में इस साल का जो 21 जून का सूर्य ग्रहण है वो मिथुन राशि में बन रहा है, क्योंकि ये 3 नंबर मिथुन राशि दर्शाता है। और हम देखेंगे कि सूर्य चंद्र के साथ राहु उसको ग्रहण लगा रहा है। तो ये ग्रहण का दिन है, क्योंकि राहु सूर्य चंद्र पे विराजमान है उनके साथ में, और साथ में बुध भी है। तो इस प्रकार ये चारों ग्रह की युति एक साथ आ जाती है, सूर्य चंद्र बुध और राहु। और इसमें एक हम बात देखेंगे कि अगर डिग्री वाइज हम देखते हैं तो चंद्र और सूर्य की डिग्री है ऑलमोस्ट 6-5 डिग्री, और उनके साथ में जो राहु देव बैठे हैं, जो राहु उनको ग्रहण लगा रहे हैं, उनकी डिग्री है 4 डिग्री। तो इस डिग्री का अंतर बहुत ही कम है। तो हम इस प्रकार ऐसे जानते हैं कि ये डिग्री कम होने की वजह से और बहुत क्लोज होने की वजह से तीनों, ये राहु देव सूर्य चंद्र को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो डिग्री क्लोज में है। अगर कोई भी डिग्री दो ग्रह की 7 डिग्री के अंदर में आती है तो वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करने में सक्षम होते हैं। तो राहु ने पूरी तरह से सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगा दिया ऐसा दिखता है। तो जाहिर है कि इस सूर्य ग्रहण में जो इम्पैक्ट रहेंगे वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ के कुछ सीरियस ऐसे हो सकते हैं, जो कि काफ़ी लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि राहु ने सूर्य चंद्र को इसमें ग्रसित कर दिया है।
अब हम देखेंगे कि चंद्र है, जो चंद्र का माइंड का प्रतीक होता है, यह मन की स्थिति का प्रतीक होता है। और सूर्य जो है वो शारीरिक गठन, शारीरिक स्थिति, शरीर की स्वस्थता, इसका प्रतीक सूर्य है। तो ये राहु ने सूर्य चंद्र दोनों को इम्पैक्ट कर दिया है। मतलब क्या होगा कि चंद्र यानी माइंड को वो कंट्रोल करेगा, उसको खराब करेगा, और बॉडी जो कि सूर्य है उसे भी खराब कर देगा। तो ये पूरी तरह से बॉडी और माइंड पे इफेक्ट करने वाला ये सूर्य ग्रहण हमको दिखता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि किन किन राशियों को इस सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट थोड़ा सा हम बोलेंगे कि थोड़ा खराब मिल सकता है, थोड़ा अशुभ मिल सकता है, और किन राशियों के लिए ये शुभ सिद्ध होगा या इतने बुरे फल नहीं देगा। तो शुरू करते हैं हम मेष राशि से, जो कि ब्रह्मांड की पहली राशि है। अब हम देखेंगे कि एक नंबर मेष राशि को दर्शाता है। अब सूर्य ग्रहण कहाँ पे हो रहा है? मेष से तीसरे स्थान में, मतलब कि 1, 2 और 3 मिथुन राशि में। तो ये तीसरा स्थान होगा मेष से लेके। कोई भी कुंडली में हम देखते हैं कि तीसरा स्थान होता है पराक्रम स्थान का। पराक्रम स्थान, छोटे भाई बहन और तुम्हारा कम्युनिकेशन, ये सब का स्थान रहता है तीसरा स्थान। तो तीसरे स्थान में होने के कारण मेष राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण कहेंगे कि शुभ है, कुछ हद तक शुभ है, क्योंकि तीसरा स्थान वैसे पराक्रम का है। थोड़ा हम बोलेंगे कि थोड़ा मारक स्थान भी होता है, और ऐसे स्थान में अगर ये ग्रहण होता है तो ये उसको मार्केटों को बढ़ाता नहीं, उसके मार्केटों को ख़त्म करने वाला होता है, अच्छे फल देने वाला होता है। तो मेष राशियों के लिए कुल कुल ओवरऑल बोलेंगे हम तो पराक्रम बढ़ाने वाला, छोटे भाई बहनों की ग्रोथ कराने वाला, छोटे भाई बहनों से शुभ समाचार या फिर उनसे कुछ लाभ प्रदान करने वाला, ऐसा ये मेष राशि के लिए ओवरऑल दिखता है। अब हम देखेंगे कि वृष राशि, जो कि 2 नंबर, इसमें क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अब हम वृष राशि 2 नंबर से अगर इसको लगन में हम यहाँ पे रख दें और यहाँ से दूसरा स्थान देखेंगे तो वहाँ पे दूसरे स्थान में ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। दूसरा स्थान होता है वाणी का स्थान, वाणी, उसके बाद तुम्हारा कुटुंब, कुटुंब परिवार और धन दौलत, पैतृक धन, इस सब का स्थान दूसरा होता है। तो ये दूसरा स्थान तो शुभ स्थान है। तो हम बोल सकते हैं कि वृष राशि के लिए कुछ हद तक ये सूर्य ग्रहण थोड़ा निगेटिव रहेगा। इसमें हम एक कह सकते हैं कि कुटुंब के साथ आप रहेंगे, हालांकि कुछ परेशानियां कुटुंब से तुमको, माता पिता से मिल सकती है, थोड़े से कुछ छोटे मनमुटाव भी हो सकते हैं, और धन में थोड़ा सा धन की हानि भी ये करा सकता है। तो इन सब मामलों में हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। कुछ दिन, मतलब ग्रहण से लेके कम से कम 15 दिन से 1 महीना, ये जो पीरियड है इसमें हमको सावधान रहना चाहिए। उस दिन तो सावधान रहना ही चाहिए 21 जून को, कि व्यर्थ के झगड़े कुटुंब में ना करे, फैमिली में ना करे, धन का खर्च ज़्यादा ना करे, व्यर्थ में खर्च ना करे, पैसे को सेव करने की स्कीम बनाए। ऐसे काम करने से वृष राशि के लिए ये कुछ शुभता प्रदान करेगा। अब हम देखेंगे कि मिथुन राशि, मिथुन राशि में ही ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो ये मिथुन राशि में एक तो सूर्य चंद्र को राहु ग्रसित भी कर रहा है, बुध जो वाणी का कारक है उसे भी वो ग्रसित कर रहा है। हालांकि बुध की जो डिग्री है वो हम देखेंगे कि ज़्यादा है, तो बुध के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा वो, जितना चंद्र और सूर्य के लिए राहु डालेगा, क्योंकि डिग्री वाइज वो 60 डिग्री के ऊपर है। लेकिन वो राशि को परेशानियां ज़रूर देगा, क्योंकि मिथुन राशि में पर्सनैलिटी में ही या लगन स्थान में ही ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो आप व्यर्थ के झगड़ों में ना पड़े, शरीर की स्वास्थ्य की केयर ले, और व्यर्थ में खर्चा ना करे, और ओवरऑल हमारा जो हेल्थ का जो इशू है इसमें हेल्थ के बारे में हम लोग सचेत रहे, ऐसा ये इंडिकेशन दिखता है। तो थोड़ा सा ये मिथुन राशि के लिए ये थोड़ा सूर्य ग्रहण जो है वो थोड़ा खराब रह सकता है, कुछ बुरे फल ये दे सकता है, क्योंकि लगन में ये हो रहा है। तो हमको खुद के प्रति सचेत होने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि कर्क राशि, कर्क राशि में अगर देखे होंगे तो कर्क का 12वां स्थान जो है इसमें मिथुन राशि आती है और उसी में वो ग्रहण हो रहा है। तो 12वां स्थान जो होता है वो व्यय का स्थान होता है, खर्चों का स्थान होता है। तो कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो खर्चों के प्रति सावधान रहे, कम खर्चे करे, और जहाँ तक हो सके कि व्यर्थ के चीज़ों में खर्चे ना करे। अगर हम उसको टाल सकते हैं, अगर आगे बढ़ा सकते हैं खर्चों को, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती कर्क राशि वालों के लिए। उसके बाद फॉरेन से भी हम लोग देखेंगे कि कुछ परेशानियां मिल सकती है। अगर आप फॉरेन लैंड में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब में कुछ परेशानियां हो सकती है, करियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, वर्क के खर्चे हो सकते हैं। तो इन सब बातों को
केयर हमको लेनी पड़ेगी, ज़्यादा वाद विवाद में हम ना उलझे तो अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि से हम देखेंगे तो ये इस कुंडली के लिए हम देखेंगे कि 5 नंबर लगन में ही है। तो इसके लिए 3 नंबर की जो राशि है इसमें लाभ स्थान में ये हो रहा है ग्रहण। तो सिंह राशि के लिए कुछ प्रकार से हालात अच्छे रहेंगे, अच्छा फल देगा ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये लाभ स्थान में हो रहा है। क्योंकि ये कंसिडर करते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां, और एक प्रकार से एक निगेटिव स्थान हम बोल सकते हैं। हालांकि ये लाभ स्थान अच्छे लाभ भी कराता है, लेकिन इस स्थान में सूर्य ग्रहण का होना सिंह राशि के लिए अच्छा फल प्रदान करेगा। तो बड़े भाई बहनों से अच्छे समाचार मिलना, कुछ प्रकार से लाभ होना और अच्छे कार्य में बुद्धि लगना, ये सब फल हमको मिलेंगे, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता हमें फिर भी है। अब हम देखेंगे कि कन्या राशि में किस प्रकार के फल रहेंगे इस सूर्य ग्रहण के। कन्या राशि से हम देखेंगे तो ये 10वें स्थान में आता है सूर्य ग्रहण, जो कि कर्म स्थान भी है। तो कन्या राशि वालों को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। अच्छे कर्म करे, दान पुण्य करे, जहाँ तक हो सके किसी की बुराई ना करे, किसी के लिए कुछ बुरा ना करे, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि बुरा कुछ करोगे तो आपको उसका डबल बुरा फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करे और दूसरों के लिए विषय में अच्छा कर्म करे, दूसरे की भलाई करे। ये सब बातों से आपकी प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे, और ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अशुभ नहीं रहेगा, वो शुभ फल प्रदान करेगा। तो अच्छे कर्म करे, कर्म कन्या राशि के लिए। अब हम देखेंगे कि तुला राशि के लिए क्या इम्पैक्ट है। तुला राशि से हम देखेंगे तो ये 9वें स्थान में ग्रहण बन रहा है मिथुन राशि में। तो 9वां स्थान ये धर्म और भाग्य का स्थान होता है। तो भाग्य में कुछ अड़चने आना, बनता बनता काम रुक जाना, काम देर से बनना, या फिर धर्म के कार्य आप कुछ कर रहे होंगे तो धर्म के कार्य में भी विघ्न आना, तो ये सब बातें हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके ये कार्य सोच समझ के करे। अगर लक्ष्य साथ नहीं दे रहा है तो कुछ समय रुक जाए, कुछ समय के बाद कार्य करे। ऐसी स्थिति तुला राशि वालों की बन रही है। तो यह ओवरऑल कुछ अशुभ फल प्रदान कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के लिए एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वृश्चिक राशि अगर लगन में हम कंसिडर करेंगे तो ये जो ग्रहों की युति है, जो सूर्य ग्रहण है, वो अष्टम स्थान में बनेगा। और अष्टम स्थान ये पहले ही सबसे वर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, ये मृत्यु स्थान भी होता है। तो मृत्यु तुल्य कष्ट हमको इस सूर्य ग्रहण से मिलता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो हमको एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना ये सबसे लाभदायी रहेगा। उसके बाद ओम नमः शिवाय इसका जाप करना, दान पुण्य करना सूर्य ग्रहण में, इससे आपको निगेटिव इफेक्ट जो रहेंगे अष्टम स्थान से रिलेटेड वो कम हो जाएंगे। तो ये सब बातें करने से वृश्चिक राशि के लिए अशुभ फल से कुछ हद तक शुभ फल हम ला सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि धनु राशि। धनु राशि में ये योग बन रहा है सप्तम स्थान में। तो सप्तम स्थान होता है अपने लाइफ पार्टनर का, अपने डेली वेजेस का, और जनता का स्थान भी होता है। हम रेगुलर हमारी जो पार्टनरशिप रहती है बिजनेस पार्टनर, उसका भी होता है। तो इन सब के प्रति सचेत रहना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि फैमिली में ही अभी कोरोना के सिचुएशन की वजह से हम लोग घर में बंद हैं काफ़ी सारे लोग। तो हो सकता है कि घर पे तनाव बने, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कुछ आपके मनमुटाव हो। तो ये चीज़ें इस सूर्य ग्रहण में हो सकती है। तो इसके प्रति हमको सचेत रहना पड़ेगा, और दोनों की अपने पार्टनर के प्रति, अपने बिजनेस के जो लोग हैं पार्टनर्स, उनके प्रति भी संवेदनशील रहना, उनकी बातें सुनना, और झगड़े जहाँ तक हो सके अवॉइड करना। ये सब अगर आप करते हो तो इस सूर्य ग्रहण में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। तो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति सचेत रहे, संवेदनशील रहे। उसके बाद देखते हैं मकर राशि। मकर राशि में देखोगे तो ये षष्ठ स्थान में हम देखेंगे तो एक सूर्य ग्रहण बन रहा है। षष्ठ स्थान में होने की वजह से मकर राशि के लिए ये कुछ अच्छा फल प्रदान कर सकता है। शत्रु पर विजय, उसके बाद अपने काम जो रुक रहे हैं आपके वो धीरे धीरे बनते जाना। कोर्ट केसेस में अगर आप फंस रहे हैं तो उससे भी आप निकल जाएंगे। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि मकर राशि के लिए परिणाम अच्छे देने वाला ये सूर्य ग्रहण है। फिर भी हम अगर कुछ अच्छे उपाय करते हैं तो अच्छे फलों में बढ़ोतरी हमको दिख सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुंभ राशि। कुंभ राशि में अगर देखोगे तो पंचम स्थान में ये सूर्य ग्रहण बनता है।
पंचम स्थान में बनने की वजह से अपने जो चिल्ड्रन है, अपने छोटे बच्चे हैं, उनके तरफ से कुछ परेशानियां आना, उसके बाद हम अगर शिक्षा लेते हैं एजुकेशन में, उसमें प्रॉब्लम आना, ये सब बातें हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके शिक्षा में थोड़े कुछ डिसीजन लेने हैं तो उसको कुछ समय रुक के, 15-20 दिन, 1 महीना रुक के, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना इसके इस समय में अच्छा रहेगा, और अपने माइंड को भी कंट्रोल जितना रख सकोगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। अब हम देखेंगे कि आखिरी राशि मीन राशि, इसमें कहाँ पे बन रहा है। ये चतुर्थ स्थान में बनता हुआ दिखा रहा है। तो चतुर्थ स्थान जो है वो एक्चुअली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का स्थान होता है। तो माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, उनके हेल्थ का केयर लेना अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आपका कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ वाद विवाद होने की संभावना भी बनती है, तो उसे आप अपने बुद्धि के प्रभाव से आप उसको कम कर सकते हैं। वाणी अच्छी रखें ताकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कुछ झगड़े होते हैं तो वो उसको सलाह मशवरा करके सुलझाया जा सके। और जहाँ तक हो सके कि वाद विवाद से हमको बचना चाहिए। कुछ वाहनों के थ्रू आपको एक्सीडेंट वगैरह के भी योग बन सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जितना आप कम से कम वाहन चलाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब जानकारी अब रही कि हर एक राशि के हिसाब से आपको कैसे फल मिलेंगे इस सूर्य ग्रहण के। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जनरल में सूर्य ग्रहण में हमको क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। पहला है कि नंगे आंखों से सूर्य ग्रहण ना देखें। अगर हम खुले आंखों से सूर्य ग्रहण देखते हैं तो ऑब्वियस है कि आंखों में अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका आंखें खराब भी हो सकती है। खास करके बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि वो बाहर ना जाए। काला रंग का गहरा कांच हम पहन सकते हैं, दूरबीन, टेलीस्कोप, या तो एक्सरे ग्लास जो रहता है, जो आपका एक्सरे फिल्म रहता है जो डॉक्टर भी यूज़ करते हैं, उसके ब्लैक ग्लास से आप देख सकते हैं। और 14 साइज़ का जो वेल्डिंग ग्लास रहता है काला मोटा, उससे भी आप देख सकते हैं। तो अभी कौन सी चीज़ें इस सूर्य ग्रहण में अच्छी रहेगी। एक तो हम दान पुण्य कर सकते हैं। जो भी 4th क्लास एम्प्लॉय है, जो भी साफ सफाई कर्मचारी रहते हैं, या भी और भी कुछ निम्न दर्जे के जो लोग रहेंगे, अगर आप उनको दान पुण्य करोगे तो अच्छा फल आपको मिल सकता है। कुछ भी खाना इसमें वर्जित है। अगर आप कम से कम खाते हो या तो खाते ही नहीं हो इस पीरियड में, जो कि अवधि दिया है हमने सुबह 10, 10:30 से 2:30 तक, 2 बजे तक, उसमें कुछ खाना आपको नहीं है तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर आप खाते हो तो तुलसी के पत्ते अवश्य उसमें डाल दें ताकि वो खाना खराब ना हो। उसके बाद कोई भी शुभ काम इसमें हमको शुरू नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिए कुछ शुभ काम करना है तो इस अवधि के बाद करें। झगड़े, वाद विवाद ये ना करें। तो अगर इन सब बातों को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सूर्य ग्रहण में जो जनरल हमको बैड इम्पैक्ट्स रहते हैं उससे हमको छुटकारा मिलेगा। उसके बाद अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो, अगर आपके राशि में बैड इम्पैक्ट हमको दिखता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। और आफ्टर ये जो सूर्य ग्रहण खत्म होता है उसके बाद स्नान करें। तो ये सब बातें हैं, भगवान की पूजा करोगे आप उसके बाद, तो ये सब बातों से अच्छे इम्पैक्ट हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में कमेंट करके लिख के भेजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।